तो आइए दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर सैम्पल पेपर आ चुका है एसएससी का 2024-25 में। क्लास 11th स्टेम पीसीएम का पेपर किस टाइप का आएगा, एडमिशन टेस्ट का क्या पैटर्न होगा, कितना इजी कितना टफ होने वाला है, साथ में जो पासिंग मार्क्स है वो कितना रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो पेपर है पीसीएम का वो 4 टाइप से आपको आएगा। पहला आपके पास रहेगा मेंटल एबिलिटी, जो कि 10 क्वेश्चंस होंगे एंड 40 नंबर का, एक प्रश्न 4 नंबर का। दूसरा रहेगा आपके पास साइंस में आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 यानी कि एक प्रश्न 5 नंबर का। तीसरा जो बड़ा पार्ट होगा वो 25 प्रश्न होंगे आपके मैथ में, और यहाँ पर आपको 125 नंबर आपको रहेंगे। एंड चौथा पार्ट जो है मैथ में रहेगा न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 नंबर के। ठीक है, यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा रहेगा वो मैथ में ही रहेगा, क्योंकि 125 नंबर होंगे। लेकिन जो आपकी जो मेरिट बनेगी ना वो न्यूमेरिकल, क्योंकि ये आपको टफ पढ़ने वाला है, और जिस बच्चे ने न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लिए उसका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। और जो आपका मेंटल एबिलिटी है ना, वहाँ पर आपको 40 में से 40 पूरे लाने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पेपर किस टाइप का होता है और जो पेपर है वो कितना इजी रहेगा। तो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे जो पहला टाइप है मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता। एक प्रश्न दे रखा है, इन्हें सर्टेन कोड लैंग्वेज जो है जहाँ पर ड्राइंग इज़ रिटन है, ड्राइंग को इस तरह से लिखा जा रहा है एंड इसको जो है इस कोड में लिखा जा रहा है। मतलब ये कोड है, एक बार दोबारा से समझ लो। मतलब इसको लिखने के लिए ये वाला कोड दिया जा रहा है और इसको लिखने के लिए ये वाला कोड दिया जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो कलर का कोड है वो क्या होगा, तो 4 ऑप्शन में से क्या होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो कोडिंग है ना, यहाँ पर कोडिंग और डिकोडिंग के आपके पास आएगा। तो देखिए डी का रिलेशन सी से है, आर का रिलेशन क्यू से है, ए का रिलेशन जेड से है। तो अगर मैं इतने ही चेक करूं तो देखिए डी से पहले आता है सी यानी कि -1 हो रहा है। इसी तरह से आर के पहले आता है क्यू, तो यहाँ भी -1 है। एंड ए से पहले आता है जेड, यहाँ भी -1 यानी कि -1 हो रहा है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम कलर को देखते हैं तो मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझा दिया है एक बार। देखिए कलर में तो सी से पहले क्या आएगा बी, ओ से पहले क्या आता है एन, एंड एल से पहले क्या आता है के, और ओ से पहले आता है आपका एन, एंड आर से पहले आता है क्यू। इसका मतलब जो आपका आंसर है वो बी एन के एन क्यू। तो आपको पहला ऑप्शन आपका बी एन के एन क्यू ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो अगर आपको कोडिंग और डिकोडिंग के और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। मैं इसके बाद आपको हिंदी मीडियम में दिखाता हूँ एक बार। तो ये हिंदी मीडियम है और सेम चीज़ आपको यहाँ पर जो इंग्लिश में है उसी को यहाँ पर हिंदी में रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इस कोड को, इस नंबर को इस कोड में लिखा गया, इस कोड को इसमें लिखा गया। तो कलर जो है को कैसे लिखा जाएगा, तो कलर को BNKNQ ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन। अब दूसरा देखते हैं, ये सारे मेंटल एबिलिटी हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखें, आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन 2 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर को इंटरचेंज करना है। उसके बाद जो है एंड 2 साइन, 2 साइन इंटरचेंज कर दिए एंड 2 नंबर इंटरचेंज कर दिए। तो उसके बाद जो इक्वेशन की वैल्यू है 1 और 2 की वो रिस्पेक्टिवली क्या आएगा। तो यहाँ पर 2 जो इक्वेशन है उनका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको इसे सॉल्व करना है, यानी कि इंटरचेंज करना है आपको सिंबल एंड साइन एंड नंबर। ठीक है, उसके साथ ही थर्ड क्वेश्चन देखें और यहाँ पर फोर्थ है। अगर आपको ये किसी भी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए तो यहाँ पर आंसर भी इन्होंने साथ में दे रखा है आपको। और एक बार हम, और यहाँ पर 5वां क्वेश्चन इधर है और उसके यहाँ पर ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट साइड में दे रखे हैं। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ है, तो सीरीज़ में यहाँ पूछ रहे हैं कि इसमें क्या आएगा। अब छठा प्रश्न देखें, यहाँ पर जो डाइस के क्वेश्चंस हैं, और डाइस जो है आपको अच्छे से अगर आपको समझने हैं बहुत जल्दी आप आंसर निकाल लोगे।
तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं डाइस को सॉल्व करने का आपको तरीका बता दूंगा। यहाँ पर जो प्रत्येक क्वेश्चंस का इन्होंने ऑप्शन भी दे रखा है, तो आप इस ऑप्शन से अपने आंसर को एक बार मैच भी कर सकते हैं। चलिए हिंदी मीडियम में दिखाते हैं एक बार। वैसे आपको जो मैथ और साइंस के क्वेश्चंस है वहाँ पर आपको हिंदी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी यहाँ से आप एक बार हिंदी मीडियम को भी देख सकते हैं क्वेश्चंस को, ताकि आपको समझ अच्छी बन पाए कि आपको सवाल में करना क्या था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं 8वां, और ये रहा आपके लिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। तो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको इसे सीरियल में लगाना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसके साथ ही जो डायग्राम दे रखा है 9th में, और 9वें के बाद यहाँ पर 10 क्वेश्चन, क्योंकि आपको MCQ ये 10 क्वेश्चंस होंगे जो मेंटल एबिलिटी के होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10वें क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर रंजना सेड टू ए वोमेन माय फादर इज़ द पैटर्नल। तो ये आपको यहाँ पर पीस आउट टू पीस रिलेटेड, अच्छा यहाँ पर जो है रिलेशन बताया है कि जो पीयू से है वो संजना से किस तरह से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आपको साइंस के क्वेश्चन से एक बार देखेंगे तो सेकंड पार्ट आपको साइंस के, जहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं एक बार प्रश्नों को, और ये 11वां प्रश्न, उसके बाद यहाँ पर 12वां देखें। और इसी चीज़ को मैं आपको हिंदी में भी थोड़ी देर में आपको हिंदी में भी क्लियर लेके आऊँगा, ताकि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ पाओ, और जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें समझ करके अपना आंसर दे सकते हैं। 14वां प्रश्न के बाद यहाँ पर 15वां देखेंगे, और ये 15वां नंबर है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने कौन कौन सा डोमेन भरा है, और यहाँ पर आपको ये कितना टफ और कितना इजी लग रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चंस के आंसर भी दे रखे हैं, तो आप यहाँ से आंसर अपना मैच भी कर सकते हैं, ताकि आप ये समझ पाओ कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो किस तरह से कर रहे हो। भाई 8th का ये है, 9th का ये, 10th का भी, इस तरह से आप बाकियों के भी आंसर चेक कर सकते हो। और ये रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको MCQ में, और हिंदी मीडियम में। और अब हम यहाँ पर चलते हैं विज्ञान की तरफ। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, और R पृथ्वी की त्रिज्या है, तो GR इन्होंने उसका सूत्र यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद 12वां देखें यहाँ पर, 13वां, 14, और यहाँ पर जो है 14 वाले का प्रश्न का आधा पार्ट इधर है। उसके बाद 15 प्रश्न देखें। और ये समझने के लिए आपको हिंदी मीडियम में मैंने बहुत कोशिश की है हिंदी मीडियम में, ताकि आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हिंदी में भी इसे समझ सकते हैं। और ये 18वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर, और यहाँ पर आप 19वां देख सकते हैं, विच इज द फॉलोइंग कैन पॉसिबली। 20वां देखें यहाँ पर। 21वें में आपको कॉलम दे रखा है, और कॉलम को आपको मैच करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ABCD में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ से देखो 22वां प्रश्न है, उसके बाद 23वां है, और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप समझे यहाँ पर। हालांकि ये थोड़ा सा बड़ी क्लास के भी आ रहे हैं 10 से, बट यहाँ पर इस पैटर्न को आपको सिर्फ पैटर्न समझना है, ताकि आप ये समझ पाओ कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के आने वाले हैं। यहाँ पर 25 के बाद आपको अब मैथ के क्वेश्चंस यहाँ से शुरू हो जाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार हिंदी मीडियम में दिखा देता हूँ साइंस के। तो ये 18 से सोने को घोलने के लिए, और इसी के साथ ही 19वां है। 20वां यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझने में आपको दिक्कत आए, तो ये 20वां क्वेश्चन है। उसके बाद 21 के बाद यहाँ पर आपको 21 में कॉलम दे रखे हैं, और 22वां आपको इधर से ये मिल जाएगा। 23वां, 24वां और 25वां। तो ये जो 25 है ये क्वेश्चंस आपके साइंस के होंगे। अब आपको मैथ के क्वेश्चन समझने हैं, और टोटल जो है आपके पास 300 नंबर का आई थिंक, और जो पेपर है वो 60 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन हो गए, 26वां देखो मैथ के आ गए हैं। और क्योंकि आप PCM चूज़ कर रहे हैं तो आपको मैथ के सवाल अच्छे से समझ में आ ही रहे होंगे, बस आपको इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और यहाँ पर आप 30 तक, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने
इनके आंसर भी दे रखे हैं। 31 में देखेंगे आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द सम ऑफ द, तो यहाँ पे आपको के की वैल्यू बतानी है। 32, 33, 34, 34 के बाद यहाँ पर 35 और ये साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि 10th का ही चैप्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको 11th में भी ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। और 36, 37, 38, अब यहाँ से चलते हैं। ओके 39 यहाँ पर एक एंगल दे रखे हैं आपको, और आपको एंगल ए 100 दे रखा है, ए बी बराबर ए सी है, सी डी। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालना है, तो कितना होगा वो को, ये जो एंगल डी है एंगल सी है, ये कितना होगा। और इसके बाद यहाँ पर 40वां प्रश्न है, 41, 42, 43, 44 तक। और ऑप्शन आपके लिए यहाँ से ऑप्शन भी है, आप इनसे ऑप्शन से आंसर भी अपना मैच कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद जो सॉल्यूशन भी इस सैम्पल पेपर के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। लो ये हिंदी मीडियम में आप समझ लीजिए, ताकि जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो वह आप उसको हिंदी मीडियम में भी समझ सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ना तो इंग्लिश में ही होगा, तो बेटर है कि आप इंग्लिश में ही समझें, ताकि आपकी एक हैबिट सी बन जाएगी। और यहाँ तक 44 तक आपने समझ चुके थे। उसके बाद हम 45 से चलते हैं आगे। ओके, यहाँ से 45 से क्वेश्चंस देखेंगे आप, और 46 काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। हालांकि आपको टाइम अच्छा मिल जाता है यहाँ पर, बट आपको टाइम भले मिलता हो, लेकिन आपको यहाँ पर अच्छे से समझने के बाद ही इन सवालों को करना है ऑप्शन में। और क्योंकि यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसलिए आप ध्यान से सवालों को समझें। और 50 तक उसके बाद आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अच्छे से समझें। तो यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि भाई 0 to 99 है ना, 0 to 99 तक ही आपके आंसर वाले इसमें रहेंगे। तो ज़्यादा बड़ा रहने रहेगा, 0 से 99 तक है। 51, 52 न्यूमेरिकल वैल्यू वाले। और यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। इन 10 क्वेश्चंस से आपको एक प्रश्न 6 नंबर का आएगा, और ये 57, 58, 59 और 60 इनके आंसर भी एक बार देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा मतलब ये रहे कि जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है। हिंदी मीडियम में भी एक बार देख लीजिए। तो जो चीज़ आपको इंग्लिश में समझ ना आई हो, उससे आप हिंदी में एक बार दोबारा से भी समझ सकते हैं। लेकिन आपको जो है आंसर इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही देना होगा, यानी कि जो वैलिड आंसर है वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही मानी जाती है। और यहाँ पर अब आपको संख्यात्मक मूल्य यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस, और 51 से 60 तक ये क्वेश्चंस होंगे। आपको बस ये मान के चलिए कि जो 300 नंबर का पेपर है, यहाँ पर आपको जो 40 नंबर है, 40 नंबर आपको रीजनिंग में लाने ही लाने हैं। एंड जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 60 नंबर, वहाँ से आपको 50 तो आनी चाहिए। रही बात आपके मैथ वाले पार्ट की, तो मैथ वाले पार्ट में आपको लगभग 100 नंबर आपको 100+ होना चाहिए। और साइंस में भी लगभग 60 के करीब आपके होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इनको कैलकुलेशन करें तो ये हो गया आपके 250। तो 250+ आपके मार्क्स होने चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन आप कंफर्म समझ सको। बाकी क्या लगता है आपको, कितना इजी कितना टफ है ये पेपर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप किस टाइप की प्रैक्टिस चाहते हैं मुझे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उस टाइप की कुछ MCQs की प्रैक्टिस आपको करवा सकूं। अगली वीडियो में मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।